हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई एम सुदेश मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लेसन 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट इज़ रिटन बाय ए.के. रामानुजन। ये जो स्टोरी है, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये मूर्खों का मतलब फूल्स की एक किंगडम होती है। यहाँ पे राजा से लेकर मंत्री तक सभी फूल्स हैं। और ये राजा है जो अपने आप को थोड़ा सा फेमस और थोड़ा सा पॉपुलर बनाने के लिए कुछ हटके करने की सोचता है, और वो अपने ही मूर्खतावश कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जो कि सबके लिए डेंजरस साबित होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ख होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, और जो वाइज पीपल होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, केवल वे ही उनको मैनेज कर सकते हैं। इतने डेंजरस होते हैं कि उनके लिए भी उनको मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी? हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? स्टोरी में फूल्स कौन हैं और उनके साथ क्या होता है? लेट्स रीड इन डिटेल। ये जो मूर्खों का जो फूल्स का जो किंगडम है, फूल्स की जो किंगडम है, यहाँ पे राजा और मंत्रीगण सभी इडियट्स हैं, मतलब सभी मूर्ख हैं। वो जो दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वो नहीं चाहते कि दूसरे राजाओं की तरह उनका साम्राज्य चले, मतलब वो कुछ हटके करने की सोचते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो नाइट को डे में चेंज करेंगे और डे को नाइट में चेंज करेंगे। इसलिए उन्होंने हर किसी को ऑर्डर दे दिया कि वो रात को सभी जागेंगे और टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और अंधेरा होने के बाद ही अपने बिजनेस था, खेतों के काम, जो भी सारे काम हैं वो अंधेरा होने पर ही शुरू करेंगे। और जैसे ही दिन निकलेगा, धूप निकलेगी, तब वो बेड पे मतलब वो सो जाएंगे। और हर कोई जो भी उनकी मतलब डिसोबे मतलब उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, मृत्युदंड मिलेगा उसको। और फिर लोगों ने वैसा ही किया, डेथ के डर से मतलब मृत्यु के वैसे लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनको बोला गया था। और जो किंग और मिनिस्टर थे सभी खुश थे अपने इस प्रोजेक्ट की सक्सेस पे। एक दिन वहाँ पे गुरु और उसका जो डिसाइपल है, मतलब उसका शिष्य है, उस शहर में पहुँचे। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी था, और यहाँ पे मतलब काफ़ी रोशनी थी, लेकिन बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी उन्हें वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। हर कोई सोया पड़ा था। नोट अ माउस स्टीयरिंग, कोई चूहा भी वहाँ पे नहीं घूम रहा था, क्योंकि जो पशु थे उनको भी ये हैबिट हो गई थी कि वो दिन के समय सोने लगे। वहाँ पे ये जो दोनों स्ट्रेंजर थे, दोनों अजनबी थे, काफ़ी अमेज मतलब सरप्राइज हुए इस चीज़ को देख के, जब उन्होंने आसपास ये देखा। और वो शहर में शाम होने तक इधर उधर घूमते रहे, लेकिन सडनली शाम हुई तो पूरे का पूरा जो शहर था वो उठ गया, और जो उनका नाइटली बिजनेस था वो स्टार्ट हो गया। और ये दोनों जो आदमी थे, गुरु और उसका जो शिष्य थे डिसाइपल, वो दोनों ही भूखे थे। जैसे ही वो जो शॉप्स थी वो ओपन हुई, वो ग्रोसरीज मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए वहाँ पे पहुँचे। एस्टोनिशमेंट होता है बच्चों, हैरानी, और उनकी हैरानी की बात थी, जो उनको सरप्राइज करने वाली बात थी वो ये थी कि उन्हें हर कोई जो चीज़ थी उसकी जो कीमत थी वो सिंगल डूडू थी। वेदर दे बोट अ मेजर फॉर ऑफ राइस और बंच ऑफ, चाहे वो बनानाज खरीदें या फिर राइस खरीदें, हर किसी चीज़ की कीमत एक डूडू थी। द गुरु और जो डिसिपल दोनों ही काफ़ी खुश हुए। दे नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी मतलब ऐसी बात अपनी लाइफ में नहीं सुनी थी। वो दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी, 1 रुपये में वो जितना चाहे उतना भोजन खरीद सकते थे। तो जब उन्होंने ये देखा, वैन दे कुकड एंड इटन, जब उन्होंने मतलब अपना खाना खा लिया, तो गुरु को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो किंगडम है ये फूल्स की किंगडम है, एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, इसलिए ये अच्छा विचार नहीं है कि वो यहाँ पे रुकें। तो उसने कहा कि ये हमारे लिए सही प्लेस नहीं है। अपने शिष्य को कहा कि चलो हम यहाँ से चल पड़ते हैं, लेकिन जो डिसाइपल था वो उस स्थान को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। एवरीथिंग वो चीप, चीप होता है मतलब सस्ती, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे सस्ती थी। वो चाहता था कि मतलब एंड ही वॉन्टेड वॉज ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और वो जो चाहता था कुल मिला के वो क्या चाहिए था, उसको क्या चाहिए था? सिर्फ सस्ता और अच्छा खाना। इसलिए गुरु ने कहा कि यहाँ पे सारे मूर्ख हैं, और दिस विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये सारी चीज़ें लंबे समय तक चलने वाली नहीं हैं। यू कांट टेल वट दे विल डू टू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि अगले क्षण वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लेकिन जो डिसाइपल था उसने अपने गुरु की जो बुद्धिमता की बातें थी, विस्डम भरी जो बातें थी, वो नहीं सुनी, और वो वहाँ पे रुकना चाहता था। इसलिए गुरु ने फाइनली उस स्थान को उसको वहाँ पे छोड़ दिया और कहा कि डू वट यू वांट, जो तुम चाहते हो वो करो, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वो ये स्थान छोड़ के चला जाता है। वो जो डिसाइपल था वहीं पर रुका, और उसने एट हिज फिल एवरी डे, और फुल भर भर के खाया उसने, बनानास, घी, राइस, वीट, सब कुछ उसने खूब खाया। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और गली में घूमने वाले जो बुल होते हैं उन जैसा वो उतना फैटी हो गया। एक दिन जो
दिन एक दिन की बात है, एक चोर है वो एक मर्चेंट के घर में घुसा और उसने दीवार में होल किया और उसके अंदर वो एंट्री, स्नेक होता है एंट्री करना, उसके अंदर वो घुस गया। एंड ही वॉज कैरिंग आउट ऑफ हिज लूट, जैसे ही वो अपने लूट होता है लूट का सामान, जैसे ही वो अपने लूट का सामान ले जाने वाला था तो जो उस पुराने घर की जो दीवार थी कोलैप्स होता है गिर जाना, वो उसके सिर पे गिरी और वो ऑन द स्पॉट मर गया। और उसका जो भाई था वो राजा के पास गया और उसने कंप्लेन की कि वैन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एनिशियंट ट्रेड, और कहता है परस्यूइंग होता है मतलब जो करना, कि जब मेरा भाई अपना पुराना जो बिजनेस था उसका वो कर रहा था तो उसके ऊपर एक दीवार गिरी और वो मर गया। और जो मर्चेंट है उसको वो इसका दोषी है, वो इसलिए उसने बिकॉज उसने मतलब ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, क्योंकि उसको एक अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। और वो कहता है राजा कि उस रॉन्ग डूअर को आपको पनिश करना चाहिए एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर इज इनजस्टिस, फॉर दिस इनजस्टिस, और ये जो इनजस्टिस हुआ है मेरे भाई के साथ जो अन्याय हुआ है इसके लिए मेरी फैमिली को, उसकी फैमिली को कंपनसेट मतलब उसको जो क्षतिपूर्ति है वो की जानी चाहिए। और जो कि राजा ने कहा कि ठीक है तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, जस्टिस किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। और उसने फिर उस घर का जो ओनर था उसको समन्ड होता कॉल्ड अप, उसने उसको बुलाया। और जैसे ही वहाँ पे मर्चेंट पहुंचा द किंग क्वेश्चन हिम, राजा ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम्हारा नेम क्या है, सच एंड सच योर हाइनेस, और वो अपना नाम बताता है। वेयर यू एट होम व्हेन ही द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, तुम वर यू एट होम, क्या तुम घर पे ही थे जब बर्गल्ड होता है चोरी करना, जब उस चोर ने तुम्हारे घर चोरी की उस मरे हुए आदमी ने, तो क्या तुम घर पे थे? वो कहता है कि यस माई लॉर्ड, मैं घर पे ही था, उसने मेरे घर में चोरी की, क्यों, और मेरी जो दीवार थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी योर वोल किल्ड द मैंस ब्रदर, वो कहता है कि इस आदमी के भाई को तुमने मारा है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने उसका खून किया है। यू हैव टू पनिश यू, वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। और जो कहता है वो जो हेल्पलेस मर्चेंट था मजबूर बेचारा, उसने कहा कि आई डिडेंट पुट अप द वॉल, की दीवार मैंने नहीं बनाई, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ मैन हु बिल्ट द वॉल, ये उस आदमी की गलती है जिसने इस दीवार को बनाया था। और ही डिडेंट बिल्ड इट राइट, क्योंकि उसने इसे सही नहीं बनाया इसलिए उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। हु इज़ दैट, उसने कहा कि चलो ठीक है बताओ वो कौन है। तो उसने कहा कि ये जो मेरे फादर थे उनके टाइम में बनाई गई थी ये दीवार, और लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ, अब वो बूढ़ा हो चुका है और वो मेरे आसपास ही रहता है। और किंग ने अपने मैसेंजर्स भेजे, उससे ब्रिकलेयर होता है मिस्त्री, वो जो कारीगर था उसको बुलाने के लिए, जिसने दीवार बनाई थी उसको बुलाने के लिए अपने मैसेंजर्स अपने दूध दौड़ाए और फिर वो उसके हाथ पाँव बांधकर उस राजा के सामने ले आए। यू देयर यू डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन द फादर्स टाइम, क्या तुम ही वही आदमी हो जिसने इनके फादर के टाइम में उस दीवार को बनाया था? वो कहता है कि यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मेरे लॉर्ड मैंने इसको बनाया था। वट काइंड ऑफ वॉल इज़ दैट यू बिल्ट, वो कहता, राजा ने पूछा कि ये किस तरह की दीवार तुमने बनाई, ये एक गरीब आदमी पर गिर गई और बेचारा मर गया, उसका तुमने मर्डर किया है, इसलिए तुम्हें इस चीज़ का पनिशमेंट मिलेगा और तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। और राजा बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, और राजा उससे पहले फांसी का जो आदेश था वो देता। उस पूरी पुअर ब्रिकलेयर ने प्रार्थना की, प्लीडेड होता है रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की कि थोड़ी देर मतलब प्लीज़ मेरी बात सुनो, और गिव मतलब अपना ऑर्डर देने से पहले, अपना आदेश देने से पहले मेरी बात सुनिए। ये सच है कि मैंने इस दीवार को बनाया था एंड इट वॉज नो गुड, और इसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं, अच्छी दीवार नहीं है, लेकिन इसके लिए बिकॉज माई माइंड वॉज नोट ऑन, क्योंकि मैं ये अच्छी इसलिए नहीं बनी क्योंकि मेरा जो दिमाग था उस टाइम इस पर नहीं था। मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं कि उस टाइम एक डांसिंग गर्ल होती थी हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल द डे एंड हर एंकलेट्स जिंगलिंग, मुझे याद है कि वो डांसिंग गर्ल थी, वो पूरा दिन गली में घूमती रहती थी और उसके जो घुंघरू थे पायल के वो बजते रहते थे, और इसके कारण मेरी जो आइज़ हैं और मेरा माइंड है वो उस दीवार पे नहीं लगा जब मैं इसे बना रहा था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पे रहती है। यू आर राइट द केस डीपन्स, और इस तरह केस गहरा ही पकड़ लेता है, मतलब गहरा होता चला जाता है। राजा कहता है कि तुम सही कह रहे हो, यू मस्ट लुक एंड वी, हमें मतलब इस मैटर के अंदर पूरी गहराई से देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, क्योंकि इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं उनको जज करना इतना आसान नहीं होता। अब वो कहता है कि चलो उस डांसर गर्ल को पकड़ के लाओ जहाँ पे वो रहती है। और जो डांसिंग गर्ल है वो एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, वो कांपती हुई राजा के सामने कोर्ट में आई। अब वो कहता है कि क्या तुम तब चक्कर काटती रहती थी जब काफ़ी साल पहले जब ये पूरा जो बेचारा आदमी है दीवार बना रहा था, क्या तुमने इसको देखा? ये वो कहती कि यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे अच्छे से सब कुछ याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद द योर एंकलेट्स जिंगली, अच्छा तो तुम ही अपने मतलब पायल के घुंघरू बजाती वहाँ से अप डाउन करती रहती थी। यू वर यंग एंड डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस टाइम जवान थी और तुमने इसका ध्यान भंग किया।
सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए इसने एक गंदी दीवार बनाई। अब वो कहता है कि ये गरीब आदमी पे, गरीब चोर के ऊपर गिर गई है, उसने उस दीवार ने उसको मार दिया है। तुमने एक इनोसेंट मैन को मारा है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो वो कुछ 1 मिनट के लिए उसने सोचा और कहा कि माई लॉर्ड, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड, मुझे पता है कि मैं उस गली में बार बार क्यों घूमती थी, क्योंकि मैंने एक गोल्ड स्मिथ को, मतलब एक सुनार को, कुछ अपने ज्वेलरी बनाने के लिए दे रखी थी। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, स्काउंडल होता है मतलब थोड़ा सा जो काम ना करे, वो एक सुस्त और निकम्मा आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड वुड गिव इट देन, वो मुझे एक्सक्यूजेस देता रहता था कि अब देगा तब देगा, मतलब मुझे घुमाता रहता था पूरा दिन। ही मेड ऑल मी वॉक अप एंड डाउन टू द हाउस अड्डा, इसलिए मुझे पता नहीं कितनी बार दर्जनों टाइम उसके घर के चक्कर, उसकी शॉप के चक्कर लगाने पड़ते थे। दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सो मी, और यही वही टाइम था जब ये ब्रिक लेयर मुझे देखता था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, वो कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये उस दुष्ट जो सुनार है उसकी गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो कहता है कि यस तुम पूरी तरह से सही कह रही हो। राजा ने सोचा बीइंग द एविडेंस, तो इस तरह जो उसने जो एविडेंस दिए थे उसको जज करते हुए, उसका वेट करते हुए, उसने राजा ने कहा कि तुम सच कह रही हो, अब हमें जो रियल कल्प्रिट है, रियल अपराधी है, उसको पकड़ना ही पड़ेगा। गेट द गोल्ड स्मिथ, जाओ गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाओ। वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, जल्दी उसे, मतलब इसी टाइम उसे पकड़ के लाओ जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ हो। और किंग के जो बैलिफ्स थे वो उस गोल्ड स्मिथ के पास पहुँचे और वो एक कोने में छिपा हुआ था। वह नहीं हर्ड द एक्यूजेशन, होता है दोषारोपण, जब उसने उस दोष के बारे में, इल्ज़ाम के बारे में सुना तो उसने एक अपनी स्टोरी बना ली। उसने कहा कि आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक पुअर गोल्ड स्मिथ हूँ। इट इज़ सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इसको बार बार आने के लिए मेरे डोर पे मजबूर किया। इन आई गिव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, मैं इसकी ज्वेलरी टाइम पे इसलिए नहीं बना सका क्योंकि इससे पहले मुझे एक रिच मर्चेंट के ऑर्डर को पूरा करना था। उनके जो वेडिंग थे, शादी के जेवर मेरे पास आए हुए थे। दे वुडेंट वेट, वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रिच मैन आर इम्पेशेंट, इम्पेशेंट होता है मतलब असहिष्णु, जिनके अंदर सहनशीलता नहीं होता। आपको पता ही है कि जो अमीर आदमी होते हैं कितने असहिष्णु होते हैं। तो वो अब राजा पूछता है कि वो कौन रिच मर्चेंट है जिसने तुम्हें, मतलब इसका पूरे औरत का काम करने से रोका। मेड हर वो कप एंड, और बार बार इसको घुमाया। विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिक लेयर विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, और जिसने इस ब्रिकलेयर का ध्यान था वो डाइवर्ट किया और जिसके कारण ये खराब दीवार बनी और जिसके कारण एक इनोसेंट मैन मारा गया। क्या तुम उसका नाम जानती हो? जानते हो द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और ये और कोई दूसरा नहीं था, वो उस घर का ही ओनर था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। और अब जो जस्टिस था वो फुल सर्कल में आ गया। थोट द किंग बैक टू द मर्चेंट, और वापस उसी मर्चेंट पे आ गया जहाँ से शुरू हुआ था। और फिर उसको रूडली मतलब बुलाया गया वापस कोर्ट में और चिल्लाता हुआ, इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, मैं नहीं था जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, वो मेरे पिताजी थे। ही इज़ डेड आई एम इनोसेंट, और वो मर गए हैं लेकिन मैं तो पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। लेकिन राजा ने कंसल्ट किया अपने मंत्रियों के साथ और काफ़ी धोखे के साथ मतलब वो रूल करता था। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, ये सच है कि तुम्हारे फादर हैं वो सही रूप से, सही मायने में वही खूनी हैं। ही इज़ डेड, लेकिन वो मर गए हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी ना किसी को तो उसके स्थान पे पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम यू दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें उस क्रिमिनल फादर की, तुम्हारा जो क्रिमिनल फादर था उसकी सारी चीज़ें तुम्हें विरासत में मिली हैं, चाहे उसकी अमीरी है चाहे उसके पाप। आई न्यू एट वंस, ये मैं जानता हूँ। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जैसे मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, मैं समझ गया था कि इसकी जो रूट हो, मतलब इसका जो रूट कोज है, इस हॉरिबल क्राइम का, डरावने जो क्राइम हुआ है, इसका रूट कोज तुम ही हो। तुम्हें ज़रूर मरना ही पड़ेगा क्योंकि सारी अगर संपत्ति तुमको मिली है तो उसके जो पाप है उनके भी तुम ही हकदार हो। एंड ही ऑर्डर्ड एन न्यू स्टेक टू बी मेड, और उसने कहा कि एक नया फांसी का फंदा बनवाया जाए। और जो उसके सर्वेंट्स थे, शार्पन द स्टेक, उन्होंने इस फांसी के फंदे को थोड़ा सा शार्पन किया। एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और लास्ट जो उसकी हत्या होती है उसके लिए उसको तैयार किया। इट अक्कर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वो सम हाउ टू थिन, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो रिच मर्चेंट है वो इतना पतला है कि इसको प्रॉपरली मतलब फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता इस फंदे पर। ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस, फिर उस राजा
ने मतलब उसकी कॉमन सेंस को उसने ही अपील टू द किंग्स को, उसने राजा की जो कॉमन सेंस थी उसके अकॉर्डिंग उससे प्रार्थना की। द किंग क्यों वरीड अबाउट इट, राजा भी इसको लेके काफ़ी चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू ही सेड, राजा ने कहा कि अब हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, और लास्ट में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक ऐसे आदमी को पकड़ो जो इस स्टेक के लिए मतलब इस फंदे के लिए फिट हो। और फिर जो सर्वेंट्स थे वो इमीडिएटली पूरे शहर में भेजे गए सर्च करने के लिए कि जाओ उस आदमी को ढूंढ के लाओ जिस पे ये स्टेक फिट हो। और फिर उनकी आई जो है अचानक उस डिसाइपल पे पड़ी, मतलब उस शिष्य पे पड़ी जो कि काफ़ी फैट मतलब काफ़ी फैट चढ़ गई थी। हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑफ बनाना, क्योंकि उसने काफ़ी महीने हो गए थे बनाना राइस और वीट और घी खाते हुए, तो वो काफ़ी फैटी हो गया था और उस पर उन सर्वेंट्स की नज़र पड़ी। वट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड, और वो कहता रहा सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या रॉन्ग किया है। दैट मे बी ट्रू बट इट्स रॉयल डिक्री, डिक्री होता है बच्चों आदेश की, ये वो कहते हैं कि ये सच है कि तुमने कोई रॉन्ग नहीं किया, लेकिन ये रॉयल शाही आदेश है कि हमें एक ऐसे आदमी को ले जाना पड़ेगा जो इस स्टेक के लिए फिट है, उन्होंने कहा। और उसको उस प्लेस पे एग्जीक्यूशन के प्लेस पे ले गए और उसको फिर अपने जो वाइस गुरु था, अपना बुद्धिमान गुरु था, उसकी बातें याद आई कि ये एक मूर्खों का शहर है और इसमें ये पता नहीं, तुम्हें नहीं पता कि अगले क्षण क्या कर देंगे। और जब वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपनी डेथ का इंतजार कर रहा था तो अपने सही दिल से मतलब सच्चे दिल से उसने अपने गुरु से प्रेयर की, प्रार्थना की, याद किया उनको, आस्किंग हिम टू हियर इज क्राई वेयर एवर ही वॉज, और उससे प्रार्थना की कि जहाँ कहीं भी हो मेरी प्रार्थना सुनो। और गुरु था वो हर कोई चीज़ें मतलब देख सकता था, उसके पास मैजिक पावर्स थी, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थी, आध्यात्मिक पावर थी उसके पास, और वो देख सकता था कि उसका ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड पास्ट, वो हर किसी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट देख सकता था। वो तुरंत अपने शिष्य को पहुँचाने के लिए वहाँ पे पहुँचा। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो कि ऐसी मुसीबत में पड़ गया था किसके कारण, सिर्फ अपना जो खाने पीने के जो प्यार था ना, उसका खाने के संबंधी जो लालच था उसके कारण आज वो इस मुसीबत में पड़ गया था। तो गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुंचा, और जैसे ही वो पहुंचा उसने अपने डिसिपल को, स्कोल्डेड होता है डांटना, उसको उसने डांटा और उसको कहा कि उसके कान में कुछ बात की। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्टेड हिम, एड्रेस्ड होता है मतलब उसको संबोधित किया, राजा के पास गया कि ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग, कि आप तो सबसे चतुर राजा हो, हु इज़ ग्रेटर, आपसे तो महान कोई भी नहीं है, द गुरु और द डिसिपल, सॉरी हु इज़ द ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल, वो पूछता है कि गुरु महान है या डिसाइपल उसका शिष्य महान। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, और राजा ने कहा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, गुरु ही महान होता है। ऑफ कोर्स देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, वो कहता है कि ठीक है फिर फांसी पर पहले मुझे चढ़ाओ और उसके बाद मेरे डिसाइपल को चढ़ाना। और जब डिसाइपल ने मतलब उस शिष्य ने उसकी बात सुनी तो ही वो एकदम से समझ गया कि अब क्या होने वाला है, और वो कहता है कि नहीं पहले मुझे चढ़ाओ। यू ब्रोट मी ईयर फर्स्ट पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नोट हिम, उसको डेथ पहले मत दो, पहले मुझे डेथ दो, क्योंकि तुम मुझे पकड़ के पहले इससे पहले पकड़ के लाए हो। और जो गुरु और डिसाइपल हैं दोनों ही अब फाइट करने लगे अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, इसके बारे में कि किसको पहले फांसी मिलनी चाहिए। और जो राजा था वो पजल मतलब हैरान हुआ, ये उनका ये बिहेवियर देख के काफ़ी हैरान हुआ। उसने गुरु से पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर स्टेक, हमने इसको इसलिए चुना क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था स्टेक के लिए। तो यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने रिप्लाई किया कि तुम्हें मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, तो मुझे पहले फांसी दे देनी चाहिए। तो उसने कहा कि वाई देर इज सम मिस्ट्री, क्या कोई रहस्य है इसमें। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक तुम एक बुद्धिमान आदमी इसलिए मुझे इस बारे में बताओ। विल यू प्रोमिस टू पुट मी डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क द गुरु, गुरु ने कहा कि फिर तुम प्रोमिस करो कि मुझे उसके बाद मृत्युदंड दे दोगे यदि मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है। और जो गुरु था टुक हिम असाइड, उसको एक तरफ ले जाता है और उसके जो सर्वेंट्स होते हैं आउट ऑफ, उसके मतलब उनके कानों से दूर, एंड विस्पर्ड और उसके कान में बताता है कि डू यू नो वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, हम अभी क्यों मरना चाहते हैं दोनों, क्या आपको पता है। तो कहता है कि वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और किंग लाइक यू, हमने पूरा वर्ल्ड में घूमे हम, लेकिन आप जैसा राजा और आपके जैसा साम्राज्य हमने कहीं नहीं देखा। और ये जो स्टेक है ना, ये जस्टिस गॉड ऑफ मतलब ये जो गॉड ऑफ जस्टिस मतलब ये न्याय की भगवान है, न्याय की जो जंजीर है वो है ये। इट इज़ न्यू, ये नहीं है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कभी कोई क्रिमिनल नहीं आया है, मतलब कभी किसी को फांसी नहीं दी गई है इस पर। और जो भी इस पर पहले जाएगा वो अगले जन्म में इस राज्य का
इस कंट्री का राजा बनेगा, और जो उसके बाद जाएगा वो उसके मिनिस्टर होंगे, उसका मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्टिक लाइफ। एस्थेटिक लाइफ होता है मतलब ये सन्यासी वाली जो लाइफ, हम इससे तंग आ चुके हैं, और हम मतलब अपने आप को राजा और मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं, उस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। वो कहता है कि अब आप अपने प्रोमिस को पूरा करो और मेरे को मृत्युदंड दे दो। मी फर्स्ट मेंबर, वो कहता है कि देखो याद रखो पहले मुझे देना। और जो किंग था वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप रोट, और वो गहरे विचारों में डूब गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो नहीं चाहता था कि अगले जन्म में उसके जो साम्राज्य किसी और के हाथों चला जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए था। इसलिए उसने जो ऑर्डर था एग्जीक्यूशन का वो नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दिया और अपने मंत्रियों के साथ गुप्त रूप से बात की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। और उसने कहा अपने मंत्रियों से, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हमारी जो किंगडम, हमारा साम्राज्य हम दूसरों को दे दें, इसलिए लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्स। वो कहता है कि चलो अब हम ही फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं। वी विल रीबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। अगले जन्म में फिर से हम एक राजा और मंत्री के रूप में पैदा होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड। उसने कहा कि जो साधु सन्यासी, होली मैन मतलब ये साधु सन्यासी लोग होते हैं, झूठ नहीं बोलते। और उसका जो मिनिस्टर था वो भी उससे एग्री, मतलब उससे सहमत हो गया। इसलिए उसने एग्जीक्यूशनर्स मतलब फांसी जो देते हैं उन लोगों को बुलाया और कहा कि वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, और हम आज हैं क्रिमिनल्स को तुम्हारे पास भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम डेथ फर्स्ट, जो पहले आए तुम उसे पहले फांसी देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और फिर सेकंड आदमी आए तब उसको सेकंड को फांसी देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। ये मेरे आदेश हैं, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। और उस रात जो राजा और मिनिस्टर थे वो छुप के वहाँ पे प्रिजन में चले गए, और गुरु और जो डिसाइपल था उसको रिलीज मतलब उसको आज़ाद कर दिया। और डिसगाइज मतलब वेश बदल लिया। दैम सेल, वो दोनों ने उन दोनों का वेश धारण कर लिया, गुरु और चेले का। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद रॉयल सर्वेंट्स, और जैसा कि रॉयल सर्वेंट से मिलकर उन्होंने पहले से ही सब अरेंज कर लिया था, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनको फिर स्टेक पे ले जाएगा फांसी के फंदे पर। दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू द थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, द पीपल पैनिक्ड। और जब उनको गीदों और कौओं के सामने उनकी बॉडीज़ को डाला गया तो काफ़ी लोगों में काफ़ी पैनिक छा गया। उन्होंने देखा कि जो उनके सामने मुर्दा पड़े हैं वो राजा और उसका मिनिस्टर था। इसलिए जो पूरी की पूरी सिटी थी वो कन्फ्यूजन में थी, और सभी फिर मौन मतलब रोने चिल्लाने लगे, दुख प्रकट किया। और फिर उन्होंने अपने जो साम्राज्य था उसके फ्यूचर के बारे में विचार विमर्श किया। और फिर कुछ लोगों ने सडनली थॉट ऑफ गुरु और कुछ लोगों ने गुरु और डिसाइपल के बाद उसके डिसाइपल जो उसका शिष्य था उसके बारे में सोचा, और कहा कि एंड कोट अप विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस। और कहा कि चलो उनको राजा और उस गुरु और शिष्य को पकड़ लेते हैं जो बिना किसी के ध्यान दिए शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सैड समवन। कुछ लोगों ने कहा कि हमें एक राजा और मंत्री की जरूरत है। अदर्स एग्रीड, और दूसरे लोग थे वो भी उनकी बातों से सहमत हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, राजा उससे गुरु और डिसाइपल से भीख मांगी कि तो आप हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाओ। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल। राजा उसको डिसाइपल को मनाने में, परसुएड होता मनाना, उसको मनाने में तो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी पड़ी, लेकिन जो गुरु था उसको मनाने में काफ़ी टाइम लगा। फाइनली वो राजा उस राज्य का साम्राज्य संभालने के लिए, किंगडम का साम्राज्य को संभालने के लिए तैयार हो गए। ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, वो जो फुली किंग और मिनिस्टर था मूर्ख, उनके साम्राज्य को संभालने के लिए वो फाइनली तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, सिर्फ इस कंडीशन पे कि वो जो पुराने जो उन्होंने कानून बनाए हैं वो सारे चेंज करेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। और उस दिन के बाद जो नाइट थी वो नाइट रही फिर, और दिन को दिन बना दिया गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और उन्होंने कहा कि एक डूडू में तुम्हें अब कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, हर चीज़ें मतलब फिर वो जो साम्राज्य था वो दूसरे प्लेसेस की तरह, दूसरे साम्राज्यों की तरह बन गया। तो बच्चों ये एक कैनेडियन फोकटेल है। फोकटेल होती है एक लोक कथा। तो ये थी हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।